अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इमरान असलम और आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जिसे हम गंधक का तेज़ाब कहते हैं। तो मेरा ये चैनल, इस पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो मतलब कि ज़रा हट की चीज़ें हैं और जिनका कुदरती चीज़ें हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और हमारे किसान भाइयों को या जिनका आइडिया नहीं है, और अगर कुछ को थोड़ा बहुत पता है भी तो वो फील्ड के अगर लोगों से पूछें जी कि ये जी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है कोई ज़राअत में या नहीं, तो जो फील्ड ऑफिसर्स हैं हमारे, ज़्यादातर वो प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। गवर्नमेंट वाले तो आते नहीं फील्ड में। तो जो प्राइवेट कंपनियों वाले होते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना टारगेट पूरा करना होता है, तो वो कहते हैं जी नहीं ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये इसी तरह नीला थोथे की मैं वीडियो बनाई है, वो भी आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूँगा। तो आज की वीडियो जो है वो है गंधक के तेज़ाब के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंधक का जो तेज़ाब है वो ऑक्सीजन, सल्फ़र और पानी के मिलाव से बनता है। अब सबसे पहले इसकी मिसाल ये है कि अक्सर हमने देखा है कि हमारी जो है फसलें वो बिल्कुल रुकी होती हैं, ग्रोथ नहीं हो रही होती या बिल्कुल स्लो हो रही होती है, कलर ज़्यादा ग्रीन सा हुआ होता है, बिल्कुल रुकी होती हैं। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद एकदम से अचानक जो है ना फसलें हमारी वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं बारिश हुई है जी, फसलें माशाल्लाह बहुत हरी भरी हो गई हैं। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है, जो हमारा गाड़ियों वगैरह का धुआं या फैक्ट्रियों का धुआं है वो फ़िज़ा में जाता है। तो उसमें आपका सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। फ़िज़ा में पहले से ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन बन जाता है जो जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका बन जाता है। तो जब बारिश होती है तेज़ाबी बारिश, तो वो जो है वो ज़मीन पर गिरती हैं, तो उस वजह से वो हमारी फसलें जो हैं हरी भरी हो जाती हैं। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि हमारी जो अक्सर खाते हैं जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, इनमें तेज़ाब एक बड़े पैमाने पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करने की मेन जो रीज़न है हमारी, और क्या ज़रूरत है, वो ये है कि अब नहरी पानी जो है वो बहुत कम है। ज़्यादातर ट्यूबवेल का पानी लगता है, ट्यूबवेल का पानी खारा होता है। हमारी ज़मीनें पहले ही जो है असासी हैं, उनका पीएच लेवल 7 या 10 तक भी है कुछ ज़मीनों का। तो ऊपर से लगातार ट्यूबवेल का पानी लग रहा है, तो ट्यूबवेल के पानी की वजह से असासियत बढ़ती जा रही है। तो जब किसी ज़मीन की असासियत बढ़ जाती है तो उसमें जो नमकियात की मकदार भी एक लेवल से बढ़ जाती है, जिसमें कैल्शियम वगैरह है। तो जब हम उसमें अपनी डीएपी खाद डालते हैं या इस तरह फास्फोरस वगैरह डालते हैं, तो वो फास्फोरस को काम नहीं करने देते, जकड़ लेती है। तो कई किसान भाइयों ने ये चीज़ फेस भी की होगी कि अक्सर हम डीएपी डालते हैं तो ज़मीन बिल्कुल सख्त हो जाती है, तो हम कहते हैं ये डीएपी 2 नंबर थी। 2 नंबर का इशू होता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी पीएच लेवल है वो हमारी फास्फोरस को काम करने नहीं देता। तो उस वजह से फिर ऐसी ज़मीनों में हमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड फ्लड करें तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि पानी लगाने के बाद ज़मीन की सतह पे ऊपर नमकियात लहर आ जाती है, तह बैठ जाती है, और फसलें मतलब कि हमारी रुकती नहीं है, चलती नहीं है, ज़मीन थोड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि हमारी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो 7 से ज़्यादा है और मतलब 10 तक भी है। इस वजह से दिन ब दिन हमारी पैदावार कम हो रही है, ज़मीनें जो है नकारा हो रही हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो ज़मीन का पीएच लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करता है, और जो ज़मीन की मतलब फास्फोरस को यूज़ करने की सलाहियत है उसको बढ़ा देता है। उसके अलावा मेन चीज़ ये भी है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ज़मीन में सल्फ़र और जिंक वगैरह की कमी को भी पूरा कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर चावल और गंदम की फसल को डालो तो चावल की फसल में जिंक की कमी पूरी हो जाती है, गंदम की फसल में भी जिंक की कमी पूरी हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि जिस गंदम में सल्फ्यूरिक एसिड को फ्लड किया गया हो
उसमें रस्ट वगैरह जो है वो बहुत कम आती है या ना आने के बराबर होती है। तो जो बाज़ारी चीज़ें हैं हमारी वो बहुत महंगी होती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत मतलब सस्ती एक प्रोडक्ट है और ये बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद है। और उसके अलावा ये सवाल है कि इसको यूज़ कितना करना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसको 15-16 लीटर तक आप एक साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मतलब कि 2 दफ़ा करके फ्लड कर सकते हैं, 3 दफ़ा कर सकते हैं। जब आप फसल को पानी लगाएं तो साथ सल्फ्यूरिक एसिड को फ्लड कर दें। इसका कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आप फ्लड करेंगे, आप खुद देखेंगे अगर आपकी ज़मीनें जो हैं वो आपको लगता है कि वो डीएपी डालते हैं अच्छी तरह से उसका रिज़ल्ट नहीं आता, तो आप उसके सल्फ्यूरिक एसिड फ्लड करें। बाकी आपको रिज़ल्ट जो है खुद पता चल जाएगा। इसके बारे में मैं फील्ड में भी वीडियो बनाऊंगा फ्लड करके हर चीज़ की इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी को कोई सवाल हो, किसी ने ख़रीदना हो, तो अपने अपने इलाके से आप मंडी से पता, ये जो केमिकल की मंडियाँ होती हैं वहाँ से आसानी से मिल जाता है और इतनी महंगी कोई प्रोडक्ट नहीं है, सस्ती प्रोडक्ट है और बड़ा अच्छा मतलब इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरी कोशिश है कि जो ज़्यादा जो कास्ट है हमारी फ़सलों की, हमारी वो इस तरह की चीज़ों में ज़ाया हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए जो है वो थोड़ी सी चीज़ें लाऊं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने अपने फादर से सीखी हैं, उनकी सारी ज़िंदगी का तजुर्बा है और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया है। तो बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।